प्यारे बच्चों, आज हमने पिछली वीडियो में कबीर की साखियाँ पढ़ ली थी। आज हम अगली साखी पढ़ेंगे। पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे, सोए संत सुजान। पंखा पंखी होता है पक्ष विपक्ष। कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण आपस में सब जग रहा बुलान। कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। कहने का क्या तात्पर्य है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इस भूल भुलैया के कारण जो व्यक्ति है, ये मनुष्य जो है, वो प्रभु को भूल गया है। निरपक्ष होए के हरि भजे। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि जो निरपक्ष मतलब इन सब पक्ष विपक्ष को, तेरा मेरा अपना पराया, इन सब चीज़ों को भूलकर, इन सब व्यर्थ के आडंबरों को भूलकर जो हरि के भजन को, हरि भजे, भगवान हरि हरि होता है यहाँ भगवान की भक्ति करता है या ईश्वर के भजन करता है, वास्तव में वही मनुष्य है। सही अर्थों में वही मनुष्य है। समझ में आ गई? उसी मनुष्य का कल्याण होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जो पक्ष विपक्ष को भूलकर भगवान के सही अर्थों में भजन करता है। समझ में आ गई? हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, सो दूही के निकटी न जाए। यहाँ इस दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुसलमानों के आपस में भेदभाव का वर्णन किया है। और कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम का भजन करता है, मतलब राम की भक्ति करता है। वो हिंदू मुआ होता है मनुष्य, हिंदू मनुष्य जो है वो राम कहता है, और मुसलमान खुदा खुदा करता है। और इसी राम राम करते करते और खुदा खुदा का नाम लेते लेते मनुष्य मर जाता है, अपना उसके जीवन समाप्त हो जाता है। कही कबीर जो जीवता। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखता है। मतलब हिंदू और मुसलमान के जो राम और रहीम का, या राम और जो अल्लाह का भेदभाव है, ईश्वर की भक्ति में जो भेदभाव है, इन दोनों भेदभावों से हटकर जो सच्चे मन से मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति पाता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। ठीक है। काबा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि या तो काबा फ्री, काबा मतलब मुसलमानों की एक धार्मिक यात्रा है, या तो काबा जाएं या काशी भया या काशी जाए। हिंदू के तीर्थ स्थान काशी है। तो कबीर जी कहते हैं कि चाहे आप काबा जाओ, चाहे राम भजने के लिए काशी जाओ। राम भया रहीम, राम और रहीम को भजने के लिए काबा और काशी दोनों एक ही समान है, आप कहीं भी जाओ। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से कबीर जी समझाते हैं कि मोटे चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और फिर वही बारीक आटा पीसने से मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों बैठ कबीरा जी, लेकिन दोनों ही पक्षों में हमें वो खाने के प्रयोग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम काशी जाएं, चाहे काबा जाएं, राम को भजें या रहीम को भजें, हमें दोनों ही अर्थों में ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हम अलग अलग धर्मों को भी मानेंगे तो भी सभी धर्म एक हैं, सभी में ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन ही करेंगे। ऊंचे कुल में जमनिया, जे जननी उच होय, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया होता है जन्म लेना। यदि हम ऊंचे कर्म में जन्म लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता था। ते करनी उच्च न होए, उसकी करनी ऊंच नहीं होती, मतलब उसके कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कर्म भी करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार सुमरन कलश सुरा भया, सुमरन कलश होता है, सुमरन होता है या सोना, कलश होता है घड़ा या मटका, कलश।
सुरा, सुरा होता है मदिरा। जिस प्रकार सोने के कलश में रखी मदिरा मदिरा ही कहलाती है, उसकी सब निंदा ही करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कर्मों से व्यक्ति ठीक उसी प्रकार कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि कुल से। समझ में आ गया बेटा? ये आप ध्यान से पढ़ना और फिर हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे।